2007 से हम कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ज्वाइन किए थे। 2010 में यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ था, उसका नामांकन हुआ था। नामांकन के बाद जो है उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया, चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, उसमें 1 वोट से हारे थे। 20 में भी टिकारी कांग्रेस हुआ था, लेकिन 20 में पार्टी जो कहा गया था कि आप जो हैं माइनॉरिटी सीट वाले जो हैं जहां होता है गुरुआ वहां से अप्लाई करें। तो पार्टी के जो भी नेताओं और जो भी सीनियर लोग थे तो उनके निर्देश पर हम लोगों ने गुरुआ से अप्लाई किया था। बट टिकारी और गुरुआ में एक्सचेंज हो गया था पिछली बार 2020 में। तो ऐन वक्त पर लास्ट में जो है टिकारी कांग्रेस हो जाता है और गुरुआ जो है कांग्रेस से टिकारी हो गया। गुरु यहाँ का मैं बेटा हूँ, ये हमारा घर है और यहाँ पर जितने लोग हमारे करीबी और पहचान के लोग हैं, हम समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमेशा लोग फ़ोन करते हैं और हौसला देते हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से लोग का रोज़ाना फ़ोन से बात करना, हौसला देना, लोगों का मिलना और बुलाना और वेलकम करना कि अगर आप चुनाव के मैदान में आते हैं तो हम लोग मजबूती के साथ टिकारी नगर परिषद के ही तर्ज पर हम टिकारी विधानसभा को बेहतर और खूबसूरत और हर तरीके से टिकारी को मजबूत। कितना कंफर्म आप? देखिए, टिकट मिलने के लेकर के कहीं न कहीं पार्टी के लोगों से मुलाकात हो रही है, संशय है थोड़ा सा, और जो पार्टी की तरफ से जो टास्क दिए जा रहे हैं उसमें भी हम अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त की देरी है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। किस जगह से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा और उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा, तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। आज हम बात करेंगे गया ज़िला का। गया ज़िले के टिकारी की बात करते हैं, टिकारी विधानसभा की बात करते हैं। टिकारी विधानसभा से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक हैं अनिल सिंह जी। और यहाँ पर विकास की बात करें तो कई सारे विकास के कार्य भी हुए हैं, कई सारी चुनौतियों का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। अगर शहर की बात करें तो नगर परिषद बना है, टिकारी नगर परिषद बना है नगर पंचायत के बाद, और चेयरमैन जो हैं अजहर इमाम चेयरमैन बने हैं और कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के एक एक्टिव जो है वो नेता हैं अजहर इमाम जी। इस बार जो है विधानसभा चुनाव से टिकारी से इनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा करेंगे अजहर इमाम जी से। अजहर इमाम जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव की तैयारी चल रही है, कैसे प्लान बनाया आपने? क्योंकि 2007 से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो आपने प्लान बनाया कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। कैसे ये ख्याल आया कि चेयरमैन के बाद अब जो है विधानसभा की ओर बढ़ेंगे? देखिए, 2007 से हम कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ज्वाइन किए थे। 2010 में यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ था, उसका नामांकन हुआ था। नामांकन के बाद जो है उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया, चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, उसमें 1 वोट से हम हारे थे, उसमें उपाध्यक्ष बने थे टिकारी विधानसभा का। फिर दूसरी बार 2012 में भी चुनाव हुआ था, राहुल जी आए थे प्रोग्राम के लिए, यूथ कांग्रेस के युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, युवाओं को टिकट देने के लिए और युवाओं को मजबूत करने के लिए फोकस कर रहे थे। तो हम लोग मजबूती से वहाँ पर काम कर रहे थे यूथ कांग्रेस में, और लगातार 2007 से 2010, 2010 से 12 में भी चुनाव लड़े और 12 में फिर हम जो है अध्यक्ष पद के लिए टिकारी विधान से हमारी जीत हुई थी। उसके बाद फिर हम हमारी लोगों में और पहचान बढ़ी और हम लोगों के बीच जाना शुरू किए थे। 2012 से ही हम 10 में तो भी गए थे, बट 12 से हम और भी एक्टिव हो गए थे और लोगों के बीच जाना, बैठना, उठना पूरे विधानसभा में हम लोग करने लगे थे। 2015 में हमने टिकट की मांग की थी, बट 2015 में टिकारी जो है गठबंधन हो गया था और वो जेडीयू के खाते में चली गई थी। उस वक्त जेडीयू आरजेडी सब साथ में थी और इसलिए हम लोग फिर उस वक्त कुछ नहीं कर सके। बट हम लोग चाह रहे थे कहीं और अदर माइनॉरिटी सीट वगैरह कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो हम लोग कोशिश करते, लेकिन उस वक्त भी नहीं हो पाया। 2020 में भी टिकारी कांग्रेस हुआ था, लेकिन 20 में पार्टी जो कहा गया था कि आप जो हैं माइनॉरिटी सीट वाले जो हैं जहाँ होता है गुरुआ वहाँ से अप्लाई करें। तो पार्टी के
जो भी नेताओं और जो भी सीनियर लोग थे तो उनके निर्देश पर हम लोगों ने गुरुआ से अप्लाई किया था, बट टिकारी और गुरुआ में एक्सचेंज हो गया था पिछली बार 2020 में। तो ऐन वक्त पर लास्ट में जो है टिकारी कांग्रेस हो जाता है और गुरुआ जो है कांग्रेस से टिकारी हो गया था, तो उस वक्त भी हम मात खा गए थे। तो इस बार जो है हमको लगा कि इस बार वैसा रिपीट ना हो, क्योंकि फिर एक्सचेंज होगा, क्या होगा, जो सामने है उस पर हम काम करेंगे। टिकारी इस बार कांग्रेस की है और टिकारी सामने है। टिकारी में मैं शुरू से काम भी किया हूँ, शुरू यहाँ का मैं बेटा हूँ, ये हमारा घर है और यहाँ पर जितने लोग हमारे करीबी और पहचान के लोग हैं, हम समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमेशा लोग फ़ोन करते हैं और हौसला देते हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से लोगों का रोज़ाना फ़ोन से बात करना, हौसला देना, लोगों का मिलना और बुलाना और वेलकम करना कि अगर आप चुनाव के मैदान में आते हैं तो हम लोग मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे और निश्चित तौर पे ये जीत भी होगी। तो हम समझते हैं कि लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये मैं नहीं लड़ूंगा, ये बल्कि हमारे जितने भी सहयोगी और हमारे जितने भी टिकारी विधानसभा के जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनकी लड़ाई होगी। अगर ये चुनाव में अगर जीत होगी तो ये गरीबों की जीत होगी, ये आम जनों की जीत होगी। और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ और मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। नगर परिषद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में तो अंतर है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों से मिलना है, तो चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा आपको। देखिए, नगर परिषद एक डेमो था और लोगों ने हमें जिताया, इसके लिए मैं लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी प्रशंसा करूँ वो कम ही होगा, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ आज टिकारी के आम जनों के बदौलत हूँ। ये हमारी पहचान, मेरा इज़्ज़त और जो भी कुछ मिला ये टिकारी के आम जनों के द्वारा। भविष्य में मैं कहीं भी आगे बढ़ूँगा तो मैं इस चीज़ को मैं टिकारी के लोगों के साथ मैं भुला नहीं सकता। ये उनका एक ऋण के तौर पर रहेगा और मैं हमेशा टिकारी के लिए तैयार रहूँगा। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, मेरा चुनावी मुद्दा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट हम इतना जानते हैं कि टिकारी जिस तरीके से नगर परिषद को सब लोग देख रहे हैं कि जितना सुंदर हो रहा है, जितना कार्य हो रहा है, और मेरी जो प्रयास है निरंतर वो पीछे नहीं हटने वाली है। चाहे जिस हद तक टिकारी में जो डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यकता की ज़रूरत की जो मांग है समय के हिसाब से, वो सब चीज़ को हम देखते हुए इस पर मंथन कर रहे हैं अपने पार्षदों से, अपने अन्य सहयोगियों से। और जो सुझाव आ रहा है, जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसको हम लोग अमल में लाते हुए इसका अनुपालन करने का कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन टिकारी नगर परिषद के ही तर्ज पर हम टिकारी विधानसभा को बेहतर और खूबसूरत और हर तरीके से टिकारी को मजबूत बनाएंगे। टिकट मिलने को लेकर के कितना कंफर्म आप है? देखिए, टिकट मिलने के लेकर के कहीं न कहीं पार्टी के लोगों से मुलाकात हो रही है, संशय है थोड़ा सा, और जो पार्टी की तरफ से जो टास्क दिए जा रहे हैं उसमें भी हम अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल जी का और प्रभारी महोदय का जो आश्वासन है कि इस बार जो है रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा के तर्ज पर उन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था कि शादी का घोड़ा को रेस के मैदान में उतार दिया जाता था और रेस के घोड़ा को शादी के बारात में उसको दूल्हा उस पर चढ़ के जाते हैं। तो इस बार वैसा नहीं होगा। जो